दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी सर्किल ने 9/9/2024 को 9/9/2024 को एक क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट का नाम भी आया है, एमटीएस में क्वालिफाइड भी लिख के आया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए चलते हैं। पहली चीज़ तो ये हमारे क्वालिफाइंग नंबर हैं। जैसा कि पेपर 1 में क्वालिफ़ाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 38 नंबर चाहिए था। एससी, एसटी और पीएच वालों को 31 यानी 32 नंबर चाहिए था। ओबीसी, डब्ल्यूएस को लगभग 36 नंबर चाहिए था। इसी तरह पेपर 2 में भी हमारा दे रखा है, पेपर 3 में भी। ये हमारे क्वालिफाइंग नंबर हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारे क्वालिफाइंग नंबर हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जैसे कि बहुत लोगों के उसमें क्या हुआ कि उन लोगों का रिजल्ट तो आया है, नाम तो आया है, लेकिन उनके आगे ये ब्लैक कलर का मतलब मार्क, जैसे उनके नंबर 78 हैं तो उनको ब्लैक कलर के मार्कर से हाइड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं कि चलिए पहले तो देखते हैं। जैसे कि ये एक है, मान लो इसमें क्या दे रखा है कि ये ब्लैक कलर से इसको मार्कर से ब्लैक कर रखा है ना। तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जैसे मान लो आपसे एक पहले ही एक लिस्ट जारी की गई थी कि आपको एक, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए था। तो आपने क्या किया कि स्टेट का लगा दिया, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स काले हैं, है ना। तो एक स्टैंडर्ड प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो ईडब्ल्यूएस आपने रॉन्ग लगा दिया या फिर गलत लगा दिया, या तो आपका वहाँ पर पहुँचा नहीं, तो उसके कारण आपके मार्क्स हाइड किए गए हैं। तो इसका एक नोटिस आपके रीजनल ऑफिस को आएगा, रीजनल ऑफिस एक नोटिस जारी करेगा। तो आपको स्टैंडर्ड प्रूफ देना होगा, तब आपके नंबर वो शो करेगा, है ना। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। उसके बाद में एक और बात है, जैसे कि आपके ऊपर कोई लीगल पेनल्टी है ना, कोई केस है, जैसे फ्रॉड वगैरह का केस है, तो आपको कोई उस पर चार्जशीट इशू की गई थी। तो जब रीजनल ऑफिस उस पर लिख के देगा कि चार्जशीट हटाई जाती है, फिर उसको हाँ दिया जाए, तो आपको उसमें मार्क्स आपके शो ऑफ करेंगे। तो ये इन दो केसों में आपके मार्क्स हाइड किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, है ना। इस तरह से हमारा कुछ रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कौन क्वालिफाई है, क्वालिफाई वाले क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो चलिए बात करते हैं। क्वालिफाई वाले देखो, जिनके आगे क्वालिफाई लिखा हुआ है वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट, फाइनल जो है अभी सर्कुलर जारी होगा, सर सर्कुलर जारी होगा, और सर्कुलर के हिसाब से हमारी मेरिट बनेगी। जैसे नंबर 1 पे 96 नंबर वाले का हुआ तो 96 नंबर वाला नंबर 1 पे आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सूत्रों द्वारा पता चला है कि हमारे यूपी सर्किल में मान लो 1400 वैकेंसी हैं। तो 1400 वैकेंसी में जो कैंडिडेट, जैसे एक नंबर पे 96 वाला है तो पहले 96 वाले को दिया जाएगा। फिर दूसरे पे मान लो जैसे 94 है तो फिर 94 को दिया जाएगा। तीसरे पे क्या है कि जैसे 92 है तो फिर 92 वाले को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मेरिट डाउन होती चली जाएगी। और हमने आपको बताया था कि मेरिट मिनिमम कितनी जा सकती है। तो मेरिट डाउन होते होते, जैसे 1500 सीट है तो मेरिट इनके रिजल्ट के हिसाब से भी जा सकती है कि मिनिमम जिसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिन्होंने मान लो 40 नंबर तक प्राप्त किए हैं, तो अभी भी घबराए मत, वो अपने आप को क्वालिफाई ही समझे, है ना। चलिए, और मान लो इसके बाद में देखो, जैसा कि आपको शो हुआ है किसी रिजल्ट में, जैसे किसी के 38 नंबर है, किसी के 40 नंबर है, किसी कोई जिनके आगे क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, जिनके आगे क्वालिफाइड लिख के आ रहा है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक पहली लिस्ट में नहीं तो एक सब्सिट्यूटरी, मतलब सेकंड, जिसको कहते हैं कि सेकंड लिस्ट जारी होगी, तो सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है ना। उसके बाद में आप लोग जानते हैं जैसे कि जो हमारे डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न डिवीज़न में क्या होता है कि मेरिट हाई जाती है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि आरएमएस डिवीज़न, जो आरएमएस डिवीज़न होते हैं उसमें मेरिट लो जाती है, उसमें मेरिट हमारी लो जाती है। तो मान लो लो मेरिट जाएगी तो लो मेरिट मिनिमम आपकी कितनी जा सकती है, जितना आपका पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स मान लो आपको 35 है और आपके 40 नंबर हैं, तो आप लो मेरिट में अभी भी हैं, है ना। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको 20 तारीख तक शायद रिजल्ट जारी हो या फिर डिवीज़न अलॉट हो, तो 20 तारीख तक आपको वेट कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे चैनल क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं, जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। सटीक और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद।